बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू ऑल आर गुड। आज हमने बात करनी है आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स क्या होते हैं और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, इनके यूजेस, इनके एरर्स इसमें जो हैं वो हम सब पढ़ेंगे इसमें। आर्टिकल उर्दू में कहते हैं हरूफ तनकीर को। ये एडजेक्टिव की ही एक किस्म होते हैं। दरअसल ये इसमें सिफ्त ही होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव कहते हैं इसमें सिफ्त को, ये इसमें सिफ्त की ही एक किस्म होते हैं। इन्हें डिटर्मिनर्स या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ये किसी शख्स, जगह या चीज़ की वजाहत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनकी अहमियत की वजह से इनका मुताला एक अलहदा उन्वान के तहत किया गया है, जिस उन्वान का नाम दिया गया है आर्टिकल्स। सो काइंड्स ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे। कितनी काइंड्स होती हैं आर्टिकल्स की? इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं? आ, एन। और डेफिनिट आर्टिकल्स द। यूजेस ऑफ आ पढ़ते हैं हमने आज, यानी कि ये अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ाबेट्स का फर्स्ट लेटर है ए या आ, हम इसको प्रोनाउन करते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन है आ भी कर सकते हैं, ए के तौर पर भी कर सकते हैं। रूल नंबर 1 में हमारे पास क्या है? ए को काबिल शुमार वाहिद इसम। हमें पता है हम जब भी ए की बात करते हैं तो हम इसको वाहिद के तौर पर लेते हैं, एक चीज़ के तौर पर लेते हैं। तो हम इसको सिंगल काउंटेबल कॉमन नाउन के लिए से पहले लगाया जाता है के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे इन इसमों से पहले नहीं लगाते जिनकी गिनती ना हो सके, यानी इसको हमने काउंटेबल थिंग्स, जिनको हम गिन सकें आसानी से, उनसे पहले इस्तेमाल करना है एक वाहिद के तौर पर। और हमने उनके साथ नहीं लगाना जो अनकाउंटेबल थिंग्स हों, जो हम गिन ना सकें। लाइक अ बुक, अ बॉय, अ बॉक्स। आ वाटर रॉन्ग है, आ हनी रॉन्ग है, क्योंकि ना ही तो वाटर काउंटेबल है और ना ही हनी काउंटेबल है। नेक्स्ट रूल नंबर 2 हमारे पास है आ को एक का मफहूम इन द सेंस ऑफ वन यूज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी मैंने जो बात की थी कि वाहिद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लाइक ही गेव मी अ टॉय या वन टॉय। आ और वन का मतलब एक ही होता है। जैसे ये अल्फ़ाबेट्स का फर्स्ट लेटर है, पहला है, तो इसको हमने एक ही के तौर पर इस्तेमाल करना है, फर्स्ट के तौर पर ही इस्तेमाल करना है। रूल नंबर 3 में हमारे पास क्या है? चीज़ों में अमूमियत पैदा करने के लिए, एनी के मानी पैदा करने के लिए आ को इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं कहूँ अ डॉग, कोई कुत्ता, अ बॉय, यानी कोई का मतलब देने के लिए भी हम आ को इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल नंबर 4 में हमारे पास क्या है? किसी मारूफ इसमें मारफा यानी प्रॉपर नाउन से पहले आ लगाकर इसे कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्लेटो को कॉमन नाउन के तौर पर मुफक्कर के मानी देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। प्लेटो वैसे तो हमें पता है एक फ़िलासफ़र है, लेकिन यहाँ हमने क्या किया, इसको एक मुफक्कर का मतलब देने के लिए कि उसको कह दिया ही इज़ अ प्लेटो, ये वो एक मुफक्किर है, ठीक है। हमने इसके प्रॉपर नाउन यानी प्लेटो के साथ आ लगा के इसको एक कॉमन नाउन बना दिया है। क्यों? क्योंकि हमने इसका मानी बदल दिया है, इसके मीनिंग बदल दिए हैं। हमने कर दिया इज़ अ प्लेटो। यूज़ ऑफ एन हमारे पास है। रूल नंबर 1 में क्या है? एन को ऐसे वाहिद काबिल शुमार यानी काउंटेबल नाउन्स के पहले लगाया जाता है जो बोलते वक्त अलिफ की आवाज़ वॉवल साउंड से शुरू। वॉवल साउंड में पता है वॉवल वर्ड्स 5 हैं, ए ओ यू आई ई, ये वॉवल्स हैं, यानी जो अलिफ की साउंड करें, अलिफ की आवाज़ दें, तो जो शुरू में हम बोलें तब अलिफ की आवाज़ आए, इनके लिए हमने क्या करना है? एन का यूज़ करना है। जैसे एप्पल जब हम बोलते हैं तो अलिफ सबसे शुरू में अलिफ आता है, इसलिए एप्पल एक क्या है? एप्पल के साथ हमने एन लगाना है, क्योंकि इसका जो साउंड है वो अलिफ से शुरू होता है। हर उस लफ्ज़ के साथ जिसका साउंड अलिफ से शुरू हो हमने एन लगाना है एक के तौर पर। तब ए नहीं लगाना, ए का मतलब भी एक ही होता है, एन का भी, लेकिन हमने लगाना एन उनके साथ है जिनकी वॉइस जो है वो अलिफ से शुरू हो रही हो। एग भी अलिफ से शुरू हो रहा है, इंक पॉट ये भी अलिफ से शुरू हो रही है, तो इन सब के साथ हमने एन लगा देना है। रोल नंबर 2 में हमारे पास है यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, वन वगैरह से पहले एन की बजाय आ इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर वाले रूल में तो पढ़ा था कि वॉवल्स के साथ वॉवल साउंड से शुरू होते हैं, लेकिन वॉवल साउंड जिससे जो शुरू होते हैं उनके साथ तो अलिफ लगाना चाहिए ना। अब देखिए ये यूनिवर्सिटी तो ये से बन रहा है और यूरोपियन भी ये से बन रहा है। वन
है तो वन में ओ, शुरू तो ये वोवल से हो रहा है, वोवल वर्ड से हो रहा है, वोवल साउंड से हो रहा है, लेकिन साउंड ही दे रहा है वाओ की, वन की। तो इससे पहले हमने एन नहीं लगाना, क्योंकि अभी हमने रूल्स में पढ़ा है कि एन सिर्फ उनसे पहले लगाना है जो अलिफ की साउंड दें स्टार्टिंग में। तो हमने इनके साथ भी ए लगाना है। आ यूनिवर्सिटी, आ यूरोपियन कंट्री, आ वन आइड पर्सन। नेक्स्ट रूल नंबर 3 हमारे पास क्या है, ऐसे अल्फाज जिनके शुरू में एच बोलते वक्त आवाज़ ना दें। ठीक है, बहुत से वर्ड्स हैं जिनमें एच बोलते वक्त आवाज़ नहीं देता और इसके बाद आने वाला वोवल अलिफ की आवाज़ दे, तो इससे पहले एन लगाया जाएगा। जैसे एन आवर, एन ऑनेस्ट लेडी। ठीक है, ये एच के साथ तो शुरू हो रहे हैं, लेकिन क्या है, ये साउंड ये साइलेंट है, ये लेटर साइलेंट है, ऑनेस्ट से शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए हमने इनके साथ एन लगाना है, क्योंकि ये अलिफ की साउंड के साथ शुरू हो रहे हैं। एन ईयर, एन ऑनरी प्रोफेसर, एन हिस्टोरिकल नावल, एन होटल, आ हिस्टोरिकल नावल। इनके साथ हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये हिस्टोरिकल नावल एच जो है एच से शुरू हो रहे हैं और होटल भी हम एच से शुरू करें, इसलिए हमने इनके साथ ए लगाया। और जिनके एच साइलेंट है, एच बोलने में नहीं आता, हमने उनके साथ एन लगाया। रूल नंबर 4 में हमारे पास क्या है, ऐसे मुखफ़िफ़ एब्रीवेशंस जो बोलते वक्त अलिफ की आवाज़ दें, यानी वॉवल साउंड से शुरू हों, तो इनसे पहले ए की बजाय एन इस्तेमाल करें। जैसे एम ए शुरू तो एम से हो रहा है ना, लेकिन साउंड क्या देता है, सबसे पहले एम, अलिफ से, एम ए, तो एम ए क्या है, एक वोवल साउंड दे रहा है, तो इसलिए हमने इसका एम ए लगा देना है। एल बी शुरू तो एल से हो रहा है, लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, वोवल की, एल की, अलिफ आ रहा है, अलिफ ये लाम। तो हमने रूल पढ़ा है कि जब जो भी वर्ड जो हैं वो एब्रीवेशंस जो हैं, जब वो हमें अलिफ की साउंड दें, उन सब के साथ हमने एल लगा देना है। एन एस पी, एन एम बी बी एस, एन एस ओ एस, एन एक्स रे, एन इस टी ओ, एन एफ आर सी एस। ठीक है, ही इज़ वर्किंग एज आ एस डी ओ इन दिस ऑफिस। एस, अब एस है तो सीन की साउंड करता है, लेकिन जब हम इसको उर्दू में लिखते हैं तो अलिफ से शुरू हो रहा होता है, साउंड किसकी देता है, अलिफ की। ही इज़ वर्किंग एज एन एस टी ओ, एन इसके साथ आएगा, क्यों, क्योंकि ये वोवल अलिफ की आवाज़ दे रहा है। ए और एन को मुख्तलिफ जुमलों और मुहावरात में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टेक अ मील, वंस अपॉन अ टाइम, मेक अ नॉइज़, एन एक्स टू ग्राइंड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन आयरन हैंड। एग्जाम्पल्स के तौर पर देखें, आई बॉट बुक यस्टरडे। अब बुक क्या है, एक काउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने इसके साथ आ लगाना है। आई बॉट अ बुक यस्टरडे, हिज मदर इज़ अ ऑनेस्ट लेडी। अभी हमने पढ़ा कि एच जहाँ साइलेंट हो और आवाज़ हमें आ रही हो वोवल साउंड की, तो हमने एन लगाना है। हिज मदर इज़ एन ऑनेस्ट लेडी। ही केम फ्रॉम एन यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन के साथ हमने ए लगाना है। ही केम फ्रॉम अ यूरोपियन कंट्री। ही इज़ ड्रिंकिंग अ मिल्क, ही इज़ ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, मिल्क जो है वो एक अनकाउंटेबल थिंग है, इसके साथ हमने ए और एन नहीं लगाना। ही इज़ एल बी, ही इज़ एल एल बी, ही इज़ एन एल एल बी। एरर्स इन द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। रूल नंबर 1 में क्या है, ऐसे इसम जो अपनी नौयत में मुनफरिद हों। ठीक है, जो डिफरेंट हों, जो स्पेशल हों। द अर्थ, द मून, द सन, द स्काई, द मास, द वर्ड, द सी, द यूनिवर्स, द डेविल। ठीक है, ये आर्टिकल किन के साथ यूज़ हो रहा, दी का आर्टिकल किन के साथ यूज़ होगा, जो अपनी नौयत में जो नाउन्स डिफरेंट हो, स्पेसिफिक हों। रूल नंबर 2 में क्या है, ऐसे वाहिद इसम या इसमें सिफ्त जो किसी जमात या तबके की नुमाइंदगी कर, यानी कलेक्टिव नाउन्स हों, तो उनके साथ भी हमने दी लगाना है। द पुअर, द रिच, द डॉग, द कैट, यानी जब हमने एक पूरी जमात की बात करनी है तब हमने उनके साथ दी लगा देना है। रूल नंबर 3 में है तीसरी डिग्री से पहले। ठीक है, जब हमने सुपरलेटिव डिग्री से की बात करनी है तो उससे पहले भी हमने आर्टिकल यूज़ करना है दी का। द मोस्ट इंटेलिजेंट, द रिचेस्ट, द टॉलेस्ट, ये हमने सुपरलेटिव डिग्री की बात की तो उससे पहले हमने दी लगा दिया। रूल नंबर 4 में हमारे पास है, आमतौर पर दूसरी डिग्री से पहले दी नहीं लगाया जाता, यानी जब कंपैरेटिव डिग्री की बात हो तब हमने दी नहीं लगाना, लेकिन तनासब वाले फ़िक्रों में फ़िक्रे के दोनों हिस्सों में दूसरी डिग्री से पहले दी लगाया जाता है।
उन्होंने ऊपर वाले रूल में कहा कि सुपरलेटिव डिग्री वाले फ़िक्रों में दी इस्तेमाल करना है, लेकिन सेकंड में कह रहा है कि जब हमने सेकंड क्लास की बात करनी है, कंपैरेटिवली बात करनी है, तब दी इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन तनासुब वाले फ़िक्रे क्या होते हैं, इन्हीं जो तनासिब का रूल होता है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़े या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो, तो ये तनासिब यानी बराबर मुतवाज़न चीज़ें रहें, तो उसके लिए हमने दी लगाना है। अब हायर यू गो कूलर इट इज़, यहाँ आएगा द हायर यू गो द कूलर इट इज़, जितनी बुलंदी पे जाओगे उतना ये ठंडा, यानी कि एक चीज़ में कोई चेंज आया तो दूसरी में भी आए, तो ये जो है वो तनासुब वाले फ़िक्रे में, इनमें उन्होंने कहा है दोनों बोथ क्लासेस में हमने दी का यूज़ करना है। मोर यू वर्क मोर यू गेट, अब ये भी तनासुब का एक फ़िक्रा है, प्रोपोर्शन का। द मोर यू वर्क द मोर यू गेट। रूल नंबर 5 में हमारे पास क्या है, समंदरों, खलीजों, दरियाओं, पहाड़ी सिलसिलों, जज़ायर के ग्रुप और अमारात के नाम से पहले भी हमने दी लगाना है, आर्टिकल यूज़ करना है। द इंडस, द हिमालयाज, द अंडमान आइलैंड, द अटलांटिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द एडम स्ट्रेट, द बादशाही मॉस्क, द एल्प्स, राइट। यानी हमने समंदरों, ये बड़े बड़े खलीजों, दरियाओं से पहले भी हमने दी का वर्ड यूज़ करना है। रूल नंबर 6 में हमारे पास है मुक़द्दस किताबों, मुस्तनद किताबों, मौसीकी के आलात, अखबारात, रसायल से पहले दी का यूज़ करना है। दी कुरान, दी प्रिंस, दी पियानो, दी नेशन, दी बाइबल, दी मैच, राइट। रूल नंबर 7 कौमों के नाम और अलक़ाबात से पहले भी, यानी किसी को लक़ब मिला हो तो दी कायदे आज़म, दी अरब्स, कौमों के नाम से पहले और अलक़ाबात के नाम से पहले हमने आर्टिकल यूज़ करना है। दी इंग्लिश, दी हिंदूस, दी मुस्लिम, दी अतातुर्क। रूल नंबर 8 में हमारे पास है बहरी जहाज़ों, हवाई जहाज़ों, ट्रेनों और हवाई कंपनियों के नाम से पहले भी हमने आर्टिकल यूज़ करना है। द टाइटैनिक, द चनाब एक्सप्रेस, द PIA। तारीख़ी वाक़यात, सिमतों और कुदरती मज़ाहिर से पहले हमने दी इस्तेमाल करना है। द साउथ, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द डे, द नाइट, ठीक है। यानी जो वाक़यात जो भुलाए ना जा सके, जो तारीख़ का हिस्सा हों और सिमतों की कुदरती मज़ाहिर की बात हो, तो हमने आर्टिकल यूज़ करना है। रूल नंबर 10 हमारे पास है हर उस नाउन से पहले दी लगाया जाएगा जिसके बाद ऑफ आएगा, ठीक है। हर उस नाउन से पहले, जिस नाउन्स के बाद ऑफ आएगा उससे पहले दी लगाया जाएगा। द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, अब पाकिस्तान एक नाउन है और इससे पहले ऑफ आ गया, इसलिए हमने इसके स्टार्ट में दी लगा दिया। वैसे तो हमने पाकिस्तान के साथ दी नहीं लगाना है क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन जब इससे पहले ऑफ आएगा, अभी हमने रूल में पढ़ा है, तो हमने दी लगाना है। द लेग ऑफ अ चेयर, द कैप ऑफ अ बॉय। रूल नंबर 11 में हमारे पास है जब दो या दो से ज़्यादा इसम या इसमें सिफ्त किसी एक या शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल किए गए हों, तो आर्टिकल सिर्फ पहले इसम या इसमें सिफ्त के साथ आएगा। जब अलग-अलग आर्टिकल से मुराद मुख्तलिफ अशख़ास या अशिया होगा, ठीक है। यानी जब एक ही शख्स की बात हो रही है लेकिन उसकी बहुत सी खूबियों की बात हो रही है, यह रूल हमने पहले ही पढ़ा था, तो आर्टिकल हमने क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट वर्ड के साथ यूज़ कर देना है। बाकी जो उसके एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करना अगर एक शख्स की बात हो रही है। लेकिन अगर ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, कलेक्टिवली बात हो रही है, तो हमने आर्टिकल अलग-अलग यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल है द ऑनेस्ट, फर्स्ट है द पोएट, फिलोसोफर एंड पॉलिटिशियन वाज मेकिंग अ स्पीच, यानी एक ही शख्स की बात हो रही है, वो पोएट भी है, वो फिलोसोफर भी है और वो सियासतदान भी है। वाज मेकिंग अ स्पीच कर रहा था, ठीक है। अब द ऑनेस्ट, वाइज एंड लॉयल लीडर इज़ लव्ड बाय एवरीवन, अब ये लीडर की बात हो रही है, एक ही शख्स की बात हो रही है, तो हमने आर्टिकल जस्ट ऑनेस्ट के साथ लगाया, दी लगा दिया, वाइज एंड लॉयल के साथ नहीं लगाया। नेक्स्ट है द ऑनेस्ट, द वाइज, द लॉयल आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, अब ये तीन अफराद की बात हो रही है, तो हमने अलग अलग उनके साथ आर्टिकल यूज़ कर दिया। सो ये हमारा रूल हुआ मुकम्मल। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 12 है अगर सिफ्त ज़ाती, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात, मसलन नोबल, काइंड, आइडल, रिच, पुअर वगैरह से पहले दी लगाया जाए, तो इसम ये कलेक्टिव नाउन के मानी देते हैं, ठीक है। यानी इसमें ज़ाती से पहले, सिफ्त ज़ाती से पहले अगर हम दी लगा दें तो वो एक कलेक्टिवली हम उसको यूज़ करेंगे, उसके मतलब को यूज़ करेंगे। जैसे इनकरेक्ट है ऑनेस्ट आर, अब ऑनेस्ट आर ऑलवेज ऑनर्ड,
एक ऑनेस्ट की बात तो नहीं हो रही ना, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, ईमानदारों की बात हो रही है। तो हम करेंगे दी ऑनेस्ट। जब हमने दी लगा दिया तो हम इसको कलेक्टिवली यूज़ कर लिया। दी ऑनेस्ट आर ऑलवेज ऑनर्ड। रिच शुड हेल्प पुअर। अब रिच तो जब हमने इसको कलेक्टिवली यूज़ करने हैं, द रिच शुड हेल्प द पुअर। दी पुअर गरीबों की, द रिच अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। हमने इसको कलेक्टिव नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया, दी लगा दिया साथ। रूल नंबर 13 में हमारे पास है, जब किसी प्रॉपर नाउन या प्रोनाउन का मुकाबला किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से किया जाए तो जिससे मुकाबला किया जाए इससे पहले दी लगाकर इसे बतौर कॉमन नाउन इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिससे मुकाबला किया जाए। ही इज़ इलामा इकबाल ऑफ आवर टाइम्स। अब वो हमारे दौर के इलामा इकबाल हैं, ठीक है। अब किसी को कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं, इलामा इकबाल से मुकाबला कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसको करना है, ही इज़ द इलामा इकबाल, ठीक है। अभी हमने रूल में पढ़ा कि जिससे मुकाबला करना है उससे पहले हमने दी लगा देना है। ही इज़ द इलामा इकबाल ऑफ आवर टाइम। कश्मीर इज़ स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान। हमने मुकाबला किया स्विट्ज़रलैंड से, तो हमने स्विट्ज़रलैंड से पहले दी लगा देना है। कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। यानी हमने अपने स्विट्ज़रलैंड का, अपने पाकिस्तान का एक कश्मीर है, उसको हमने उसका मुकाबला किया कि वो किसकी तरह है, स्विट्ज़रलैंड की तरह है। लेकिन जब हमने मुकाबला किया तो जिस जगह से या जिस शख्स से या जिस भी चीज़ से मुकाबला करना है, हमने उसकी मिसाल देनी है कि ये उसकी तरह है, तशबीह देनी है, तो उस वर्ड से पहले हमने, स्पेसिफिक वर्ड से पहले हमने आर्टिकल यूज़ कर देना है, जिससे ये चीज़ वाज़ह हो जाएगी कि इसका हम कंपैरेटिव कर रहे हैं, इसको हम कंपैरेटिवली देख रहे हैं। रूल नंबर 14 में हमारे पास क्या है, देन के बगैर मुकाबले वाले उन फ़िक्रात में इसमें सिफ्त की दूसरी डिग्री से पहले दी इस्तेमाल करते हैं जिनमें लफ्ज़ टू इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है। देन के बगैर मुकाबले वाले उन फ़िक्रात में इसमें सिफ्त की दूसरी डिग्री से पहले दी इस्तेमाल करते हैं जिनमें लफ्ज़ टू, जब टू वर्ड आ जाए, ठीक है, और देन के बगैर हों तो हमने दी लगाना है इसमें सिफ्त की दूसरी डिग्री से पहले। ऑफ द टू प्लेयर्स अफरीदी इज़ बेटर। हमने लगाना है ऑफ द टू प्लेयर अफरीदी इज़ द बेटर, ठीक है। हमने क्या अभी रूल में पढ़ा था कि इसमें सिर्फ की दूसरी डिग्री से पहले, अब सेकंड डिग्री से पहले हमने क्या किया, दी लगा दिया। ही इज़ स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज़। जब टू की बात हो तो हमने दूसरी डिग्री से पहले दी लगा देना है। लेकिन हमने रूल में पढ़ा था कि जब हमने पहले इसमें एक रूल पढ़ा था कि सेकंड क्लॉज यानी कि जो कंपैरेटिवली सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमने दी का यूज़ नहीं करना, सुपरलेटिव डिग्रीज में इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि जब देन के बगैर कंपैरेटिवली हम उसको देख रहे हैं तो हमने, और टू की बात भी हो रही है, तो हमने फिर इसमें सिफ्थ की दूसरी डिग्री से पहले दी लगाना है। ही इज़ स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज़, ही इज़ द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज़। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी अब हमने देखना है कि हमने आर्टिकल को कहाँ इस्तेमाल करना है और कहाँ इस्तेमाल नहीं करना। मंदरजा झैल सूरतों में दी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। रूल नंबर 1, दी असलम, दी लाहौर, दी इंडिया, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। किसी शख्स या जगह या चीज़ के प्रॉपर नाउन से पहले हमने कभी भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। पंजाब, USA, कॉन्गो, सूडान, USS से पहले दी लगाया जाता है, ठीक है। दी USA, दी पंजाब, इनसे पहले हम लगा सकते हैं, लेकिन हम जब प्रॉपर नाउन की बात करनी है तब हमने बिल्कुल भी दी यूज़ नहीं करना है। दी असलम, दी लाहौर, हमने करना है असलम, लाहौर। रूल नंबर 2 में हमारे पास है धातों, अजनास, बीमारियों के नाम से पहले दी नहीं लगना, ठीक है। दी गोल्ड नहीं कह सकते, दी राइस नहीं कह सकते, दी मलेरिया नहीं कह सकते। धात या अजनास का ताल्लुक़ किसी ख़ास इलाका से हो तो दी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो हम आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं अगर हम उसको किसी स्पेसिफिक एरिया से नथी कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तब हम उसको उसके साथ दी लगा सकते हैं। जैसे दी गोल्ड ऑफ अमेरिका, द राइस ऑफ सियालकोट। अब हमने उसको गोल्ड को जोड़ा अमेरिका से और राइस को हमने सियालकोट से, तो दैट्स वाई हमने इसके साथ दी लगा दिया। रूल नंबर 3 में हमारे पास क्या है, अल्लाह, गॉड, हेल, हेवन से पहले दी नहीं आएगा। दी गॉड, दी हेल, ये रॉन्ग है। रूल नंबर 4 हमारे पास है
मैन या वुमेन को जब तबके की नुमाइंदगी के लिए इस्तेमाल किया गया हो तो दी नहीं लगाएंगे, ठीक है। जब एक पूरे उसको जमात के तौर पर एक बहुत से लोगों की नुमाइंदगी के लिए हमने उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है, तब हमने दी नहीं लगाना। दी मैन इज़ मॉर्टल। अब देखें यहाँ क्या है, आदमी या इंसान फ़ानी है। अब इंसान को एक पूरी दुनिया की के तौर पर इस्तेमाल किया गया कि जो पूरी दुनिया के इंसान है वो फ़ानी है, तो यहाँ हमने क्या किया, दी नहीं लगाना, क्योंकि अभी हमने रूल में पढ़ा है कि जब हमने इसको किसी ख़ास तबके की नुमाइंदगी के लिए इस्तेमाल करना हो तो दी नहीं लगाना। रूल नंबर 5 में हमारे पास क्या है, ज़मानों के नाम से पहले दी नहीं लगाया जाता। दी लगाने से कौमियत ज़ाहिर होती है, ठीक है, पता लग जाता है कि किस कौम से है दी। अगर हमने दी लगाना है तो तब लगाना है जब हमने कौमियत ज़ाहिर करनी हो। अलबत्ता अगर लैंग्वेज का लफ्ज़ साथ हो तो दी लगाया जा सकता है। अगर लैंग्वेज की बात हो रही हो तो हमने दी लगा देना है, अदरवाइज़ हमने ज़बानों के नाम से पहले दी नहीं लगाना। लाइक इंग्लिश, ठीक है, अब इंग्लिश होती है, जब हमने दी इंग्लिश किया तो वो अंग्रेज़ बन गया। द इंग्लिश लैंग्वेज, द पंजाबी लैंग्वेज। लैंग्वेजेस की बात हो, जब लैंग्वेज का वर्ड साथ हो तो हमने साथ दी लगा देना है। अदरवाइज़ अगर उर्दू, हमने दी उर्दू नहीं करना। मैं कर सकती हूँ दी उर्दू लैंग्वेज। नेक्स्ट रूल नंबर 6 में हमारे पास है ज़बानों के नाम से पहले दी, ये भी हमने ये रूल पढ़ लिया। रूल नंबर 6 में हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट इसमों से पहले दी नहीं लगाया जाता। एब्स्ट्रैक्ट इसम वो होते हैं जो हम जस्ट फीलिंग्स हों, ठीक है, एक्सप्रेशंस हों, उनमें कोई हम ऐसी फीलिंग्स जिनको हम देख ना सकते हों, छू ना सकते हों, जस्ट वो फीलिंग्स ही हों। लाइक लव, हेट, विजडम। हम दी विजडम नहीं कर सकते, दी लव नहीं कर सकते। द विजडम ऑफ सोलोमोन, द लव ऑफ माई मदर। लेकिन अगर हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन से उसको कनेक्ट करना है तो हम दी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर 7 में हमारे पास है डेज़ और मंथ के नामों से पहले दी नहीं लगाया जाता। दी संडे, दी अप्रैल रॉन्ग है। रूल नंबर 8 में हमारे पास है बाकायदा खानों से पहले दी नहीं लगाया जाएगा। मसलन डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, हमको इनको दी ब्रेकफास्ट, दी लंच, दी डिनर नहीं कर सकते। रूल नंबर 9 में हमारे पास क्या है, मोस्ट को जब बतौर थर्ड डिग्री एडवर्ब इस्तेमाल करना है तो इससे पहले दी नहीं लगाना, लेकिन जब मोस्ट के बाद कोई एडजेक्टिव आए तो फिर दी लगाया जाना है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं, किसी की खासियत बयान करते हैं, कोई खूबी या कोई खामी, तो हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं मोस्ट को जब थर्ड डिग्री एडवर्ब अकेला इस्तेमाल किया जाए, जब मोस्ट को जब बतौर थर्ड डिग्री एडवर्ब, ठीक है, थर्ड डिग्री के तौर पर जब मोस्ट को इस्तेमाल करना है तो इससे पहले दी नहीं लगाना, लेकिन जब मोस्ट के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाएगा तो हमने दी लगा देना है। ही इज़ रनिंग मोस्ट फास्टली, ठीक है। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ एडवर्ब का मतलब दे रहा है मोस्ट, ठीक है, तो हमने इसके साथ दी नहीं लगाया। लेकिन जब हमने लगाना है शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, लेकिन जब एडजेक्टिव की बात आई, इंटेलिजेंट की बात आई, तो हमने दी लगा दिया। शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। पहले में एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया तब नहीं लगाया, लेकिन जब हमने इसको एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करना है थर्ड डिग्री में तो हमने इसके साथ दी लगाना है। रूल नंबर 10 में हमारे पास क्या है, रिलेटिव्स के नामों से पहले दी नहीं लगाया जाता। मदर, फादर, अंकल, सिस्टर, ब्रदर, ठीक है। रूल नंबर 11 में हमारे पास क्या है, ऐसे नाउन्स से पहले आर्टिकल नहीं लगाते जो काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ के बाद आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ द फ्लावर इट इज़, ठीक है, ये रॉन्ग है। हमने करना, अभी हमने पढ़ा कि काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ के बाद हमने दी नहीं लगाना। व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज़ इट। रूल नंबर 12 में हमारे पास है किसी सब्जेक्ट या इन्वेंशन और इल्मी मैदान के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता। मसलन साइंस, इकनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, राइट। रूल नंबर 13 में हमारे पास है बाय के बाद आने वाले इस नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते, ताहम अगर बाय के बाद आने वाला इस कोई पैमाइश की अकाई हो या इंसानी जिस्म का उज़्व हो तो दी लगाया जाता है। जैसे बाय एयर, ठीक है, एयर के बाद हम एयर में हमने बाय लगा दिया तो हमने इसमें दी यूज़ नहीं किया एयर से पहले। क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि ये एक नाउन है और हमने उन नाउन से पहले लगाना है जो कोई पैमाइशी आले हों या किसी इंसान का पार्ट ऑफ बॉडी हो कोई, ठीक है। बाय ट्रेन, बाय द डजन, बाय द
लीटर बाय द नेक, ठीक है। अब ये पैमाइश के आले हैं, पैमाइश की इकाइयाँ हैं, डोजन भी, लीटर भी, और नेक पार्ट ऑफ बॉडी है, लेग भी। तो इससे पहले हमने दी लगा दिया, लेकिन जब हमने बस इसमें ये ख्याल करने हैं जब कोई पैमाइशी आले की बात हो या पार्ट ऑफ बॉडी की बात हो तब हमने बाय के बाद दी लगाना है, अदरवाइज़ हमने बाय के बाद दी नहीं लगाना, आर्टिकल यूज़ नहीं करना। रूल नंबर 14 में हमारे पास है मौसमों के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगाया जाता, यानी जब मौसमों की बात हो तब हमने आर्टिकल नहीं लगाना, लेकिन अगर लफ्ज़ सीज़न भी साथ हो तो आर्टिकल लगा सकते हैं। अब हमने स्प्रिंग विंटर के साथ आर्टिकल नहीं लगाया, लेकिन द स्प्रिंग सीज़न, द विंटर सीज़न के साथ हम आर्टिकल लगा सकते हैं। जब सीज़न वर्ड साथ हो तब आर्टिकल लगा सकते हैं। रूल नंबर 15 में हमारे पास है अगर फ़िक्रात में मॉस्क, सी, बेड, चर्च, मार्केट, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोर्ट वगैरह का जिक्र इन जगहों के बुनियादी मकासद के लिहाज से हो तो इनसे पहले दी नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इन जगहों का जिक्र किसी और मकसद मसलन सैर व तफरी या तमीर वगैरह के लिहाज से हो तो इनसे पहले दी लगाया जाए। यानी जिन जिन मकसद के लिए, मकासद के लिए ये चीज़ें बनी हैं, अगर वो मकासद की बात हो तो हमने इनसे पहले दी नहीं लगाना, लेकिन हम इसको जनरली बात करें, सैर व तफरी की बात करें, इसकी तामीर व तरक्की की बात करें, तब हमने इसके साथ दी लगा देना है। स्टूडेंट गो टू द कॉलेज एट 9 o'clock। अब स्टूडेंट कॉलेज जाते हैं, ये तो इनका काम है डेली का, ठीक है। तो ये तो इसका एक कॉलेज की एक स्पेसिफिकेशन है कि वहाँ कॉलेज में स्टूडेंट्स ने जाना ही जाना है, तो हमने इसके साथ दे नहीं लगाना। स्टूडेंट्स गो टू कॉलेज एट 9 o'clock। आई गो टू कॉलेज फॉर अ वॉक। अब वो कोई शख्स वॉक के लिए जा रहा है तो हमने क्या करना है, इसके साथ आर्टिकल लगा देना है, आई गो टू द कॉलेज फॉर अ वॉक, क्योंकि इसका मकसद, कॉलेज का मकसद वॉक करना तो नहीं है, यानी मकसद से हट के अगर बात की उस जगह के तो हमने आर्टिकल लगा दिया साथ। रूल नंबर 16 में हमारे पास है आम तौर पर प्लूरल नाउन से पहले दी नहीं लगाया जाता, इनसे मुराद सब लोग या सब अशिया होता है, लेकिन अगर इन अफराद या चीज़ों को मखसूस करना मकसद हो तो इनसे पहले दी लगाया जा सकता है। लाइक बॉयज़ आर गोइंग टू कॉलेज, द बॉयज़ आर मेकिंग आ नॉइज़, ठीक है। बॉयज़ आर गोइंग टू कॉलेज, लड़के स्कूल जा रहे हैं, द बॉयज़ आर मेकिंग आ नॉइज़, लड़के यानी मखसूस लड़के। जब दी बॉयज़ मैंने करती है, यानी सारे लड़के नहीं, लेकिन कुछ लड़के, चंद लड़के शोर कर रहे हैं, तो हमने दी बॉयज़ लगा दिया। जाते तो स्कूल तो सारे लड़के जाते हैं, ठीक है, उनका काम यही होता है, लेकिन कुछ एब्सेंट भी होते हैं, ये उनकी मर्ज़ी होती है, लेकिन क्लास में बहुत से बच्चे खामोश भी होते हैं, लेकिन बहुत से शोर कर रहे होते हैं। तो दी जब हमने लगाया तो वो एक स्पेसिफ़िक बात की, लेकिन जब हमने दी नहीं लगाया प्लूरल नाउन से पहले तब हमने क्या किया, उसको हमने एज अ होल लिया। एग्जाम्पल जिसकी देखें, बॉयज़ वर स्विमिंग इन रावी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि जब हमने इनको बात करनी स्पेसिफिकली, यानी कुछ लड़के ही, चंद लड़के, मखसूस लड़के जो हैं वो स्विमिंग कर रहे हैं, इन दी रावी आएगा, बॉयज़ वर स्विमिंग इन दी रावी, पूरी दुनिया तो नहीं ना कर रही स्विमिंग, कुछ लोग ही कर रहे हैं, तो जब मखसूस लोगों की बात हो तो हमने आर्टिकल यूज़ करना है। ही वॉज प्लेइंग ऑन पियानो, ही वॉज प्लेइंग ऑन द पियानो, वो पियानो पर कह रहा था क्योंकि वो मखसूस की बात हो रही है, ही की बात हो रही है। शी कॉट हिम बाय नेक, अब यहाँ बाय नेक नहीं आएगा, बाय दी नेक आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जब पार्ट ऑफ बॉडी की बात हो तब हमने बाय के फ़ौरन बाद आर्टिकल यूज़ करने हैं। शी कॉट हिम बाय दी नेक। सामिया इज़ इंटरेस्टेड इन दी इकनॉमिक्स, इकनॉमिक्स नहीं आएगा, दी नहीं आएगा, इन दी इकनॉमिक्स नहीं आएगा। अभी हमने पढ़ा कि जब सब्जेक्ट्स की या इन्वेंशंस की बात हो तब हमने आर्टिकल यूज़ नहीं करना। सामिया इज़ इंटरेस्टेड इन इकनॉमिक्स। वी विजिटेड मरी इन दी विंटर, इन दी विंटर नहीं आना। जब सीज़न की बात हो, जब सीज़न वर्ड साथ अटैच हो तब हमने आर्टिकल यूज़ करना है मौसमों के साथ, वरना आर्टिकल यूज़ नहीं करना। वी विजिटेड मरी इन विंटर। आई एम एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के साथ अभी हमने पढ़ा था कि हमने एन यूज़ नहीं करना बल्कि आ यूज़ करना है। आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, अभी हमने पढ़ा था कि जब हमने अब काइंड ऑफ की बात करनी है तब हमने आर्टिकल यूज़ नहीं करना। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। शी वॉज़ इन्वाइटेड टू द डिनर, जब डिनर की बात हो, ब्रेकफास्ट की बात हो तब भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना। शी वॉज़ इन्वाइटेड टू डिनर। पेन ऑफ माई फ्रेंड इज़ वेरी कॉस्टली, पेन ऑफ माई फ्रेंड नहीं, दी पेन ऑफ, दी पेन ऑफ माई फ्रेंड इज़ वेरी कॉस्टली।
ही ट्रेवल बाय PIA, ये ट्रेवल बाय दी PIA भी हमने पढ़ा। जब ये एयर्स की बात हो या जहाज़ों की या किसी भी स्पेसिफ़िक चीज़ों की बात हो, जहाज़ों के अड्डे की या रेलवे की, तो कुछ भी हो तो हमने वहाँ दी आर्टिकल यूज़ करने हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टेंसेस और बाकी चीज़ें स्टार्ट करेंगे जो हमारी ग्रामर में रहती हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच आज कंप्लीट हो गई हैं। अल्लाह हाफिज़।